आपको निकाह कबूल है? नहीं, हमें कबूल नहीं है। क्या हो गया अम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप? बेटा, ये लोग बहुत बड़े धोखेबाज हैं। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नफीसा? भाई साहब, मैंने पहचान नहीं सकी, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने क्या धोखा किया आपके साथ? वाह, क्या धोखा किया है? आप लोगों ने हकीकत छुपाई है हमसे। कैसी हकीकत? बेटा, ये लड़की इज्जतदार नहीं है। इसका चक्कर एक मिनिस्टर के साथ चल रहा है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी की हकीकत बता रही हूँ। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो रहने दो, आपको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे आजकल के दौर में तो सगे रिश्तेदार भी रिश्तेदार नहीं होते, और आप लोगों ने इन्हें अपने घर में रखा हुआ है। बस अब मैं आपका एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको शादी नहीं करनी ना करें, लेकिन किसी पाकदामन लड़की के दामन पर कीचड़ उछालने का आपको कोई हक नहीं है। अरे हमें भी कोई शौक नहीं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाने का। हाँ, ये देखो पाकदामन है ना, ये देखो बेटा, ये है पाकदामन। देखिए अपनी बेटी को, ये पाकदामन है। देखो, तुम भी देखो, बहुत पाकदामन है ना आपकी बेटी या बहन। हटो यहाँ से, चलो बेटा, आ जाओ भाईजान, चले। आंटी एक मिनट, इस तरह मत जाइए, इन लोगों की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये जरूर मलिक के किसी दुश्मन की साजिश होगी। ये कौन है इनकी तारीफ? जी मैं अम्मी, ये मेरा दोस्त है जाने आलम। अच्छा, तो तुम हो जाने आलम। बेटा, बड़ी माजरत के साथ, ये लड़की किरदार की साफ नहीं है। जो हमें इसके बारे में खबरें मिली है वो अच्छी नहीं है। क्या बातें कर रही हैं आंटी आप? आपने क्या सुना इसके बारे में? इसका दामन दागदार है। इस तरह की बात ना करें आप। मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ कि बहुत शरीफ, बहुत नेक लोग हैं, और मरियम एक बाकिरदार लड़की है। तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती? क्योंकि ये मेरे पास ऑफिस में जॉब करती थी। उस वक्त इसके वालिद हयात थे। इसकी पाक दामने की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। देखो बेटा, ये तुमसे मेरी पहली मुलाकात है और मैं इतनी जल्दी किसी पर एतबार नहीं करती, लेकिन जिसका फोन आया है मुझे, उसकी बातों पर मैं आंखें बंद करके एतबार कर सकती हूँ। सीधी सी बात है, मुझे मेरे बेटे की शादी यहाँ पर नहीं करनी। आओ बेटा। आंटी नहीं, प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये लोग बहुत शरीफ, बहुत इज्जतदार लोग हैं। इज्जत के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और मरियम बहुत अच्छी बाकिरदार लड़की है। मैं तुमसे कह रहा हूँ यार। तो ये तो हम पहन ले, हो जाए बदनाम अपने खानदान वालों में। बोलो। देखो बेटा, मशवरा देना तो बहुत ही आसान होता है, मगर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। तुम कर लो इससे शादी। जाओ, करोगे? बोलो, जवाब दो। बोलो ना। हाँ, मैं करूंगा इससे शादी। मैं करूंगा मरियम से शादी। हाँ तो जाओ, कर लो शादी। तुम्हें मुबारक हो ये लड़की। चलो बेटा, आ जाओ। मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयाँ, आंखों में जम गई जिनकी परछाइयाँ, प्यार मेरा गवाह सुन रे बेवफा। अब देख खुदा क्या करता है। मरियम, मैंने आलम साहब से तुम्हारी शादी तय कर दी। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ।
तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी, और शायद अल्लाह के भी यही मसले हैं। जिन हाथों ने तुम्हें दागदार किया, वही हाथ तुम्हारे दागों को धोए। अल्लाह की यही मर्जी है बेटा। इसलिए कुछ दिन पहले वो हमसे माफी मांगने भी आया। कौन सही है कौन गलत है हम नहीं जानते। मलिक भी तो बुरा आदमी था, लेकिन हमारी जिंदगी में मसीहा बन गया। आलम साहब जी, मेरी बेटी आपसे शादी करने के लिए राजी। देखिए, हमने बड़ी मुश्किल से फैसला किया है, हमारा मान मत तोड़िएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप बिल्कुल फिक्र न करें। शुक्रिया मलिक। भाई बैठी। क्या नाम है साहब का? इनका नाम है जाने आलम। जी। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? जी, अहमद आलम। मरियम बीबी बिनते नसीर अहमद के साथ तय किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी। मुबारक हो। मरियम,
तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी माँ के पास और कोई रास्ता नहीं था। खुश रहो। घर है ना, अंदर मिनिस्टर है ना, इस घर में मिनिस्टर था ना। नहीं मरियम, ये खुदा के वास्ते मुझे मिनिस्टर के हवाले ना करे। मरियम, ये हमारा घर है। नहीं, यहाँ पे मैं पहले आई थी, यहाँ पे पहले लेकर आए थे ना, अंदर मिनिस्टर था, मुझे इसके हवाले मत करे। अंदर कोई नहीं, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं कर रहा। मुझे मिनिस्टर के पास नहीं जाना। मरियम, आओ, आओ, संभल। ये मिनिस्टर था यहाँ पर, मुझे इसके पास नहीं जाना। खुदा के लिए मुझ पे ऐसा मत करे। मरियम, कोई नहीं है। खुदा के लिए ऐसा मत करे मेरे। कोई नहीं है अंदर, बस मैं और तुम। आओ, चलो। बहुत डर लग रहा है मुझे, अंदर नहीं जाना। मरियम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अंदर कोई नहीं है मरियम, ये मेरा और तुम्हारा घर है। आओ, समझ। क्या सोच रही हो? मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रहना मैंने, मुझे घर जाना है। नहीं रहना। मरियम, मेरी तरफ देखो। मरियम, ये तुम्हारा ही घर है। हमने भी निकाह किया है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। घबराओ नहीं, आ जाओ। आओ। डर रही हो आपसे? मरियम,
मैंने कहा ना मैं गरीब लड़की हूँ। मैंने कहा ना मेरे अपने ऊपर इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। मरियम होश में हो, क्या हो मैंने गया? कहा ना मुझे जाने दो। मरियम मेरी बात सुनो। मरियम मेरी बात सुनो। मरियम मेरी बात सुनो। मुझे घर जाने दो। क्या हो गया? होश में हो। मैंने अभी क्या बिगाड़ा, मुझे घर जाने दो। अच्छा मैं तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ। आप मुझे घर छोड़ाएंगे? छोड़ रहा हूँ। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पानी पियो। आराम आराम से मरियम। और पीना है? आराम से। मरियम क्या हो गया तुम्हें? मरियम मैं तुम्हारा शौहर हूं। अब हमने अभी भी निकाह किया है। क्या निकाह के वो 3 बोल मेरी सच्चाई का सबूत देने के लिए काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मरियम मैं तुम्हें अपनी इज्जत बना के इस घर में लाया हूं। प्लीज तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो। अब मैं मानता हूं कि मैं एक बहुत बुरा इंसान था, लेकिन अब मैं तब्दील हो चुका हूं। मैं वो पुराने वाला जाने आलम नहीं हूं। मरियम तुम देखना, मैं तुम्हें इतनी चाहत, इतनी इज्जत, इतना मान दूंगा कि तुम पुरानी सारी यादों को भूल जाओगी। बस बदले में मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए होगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार दूंगा। तुम माजी की तमाम तल्ख यादें भूल जाओगे। भूल जाऊंगी। भूल जाओगी। अरे वाह, बकवास बंद करो अपनी। और हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? ये मेरी बीवी है, इस घर की और तुम्हारी मालकिन नहीं है। माफी मांगो इससे। मैंने कहा सॉरी बोलो इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। सॉरी बोलो। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था। दफा हो जाओ यहां से। आई एम सॉरी। तुम चाहो तो उसको अभी के अभी निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसका कोई कसूर नहीं।
तारुफ ही उससे गलत हवाले से हो चुका है। वो तो वही कहेगी जो उसे मालूम है। इस सबका जिम्मेदार मैं हूं। मैं ही तुम्हें इस पोजीशन पे ले आया हूं। मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूं। लेकिन अब देखना, मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा। तुम्हें वो इज्जत और मर्तबा दूंगा इसकी तुम हकीकी मायनों में हकदार हो। बस तुम्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा करना होगा। बोलो, करोगी भरोसा? चलो नाश्ता करते हैं, आओ। माँ जी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे नहीं बेटा, ये तो रस्म होती है, और वैसे भी मरियम से मिलने का बहुत जी चाह रहा था। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आप ऐसे ही आ जाती। ये घर आपकी बेटी का ही घर है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। शुक्रिया बेटा। मरियम, जाओ, माँ जी आज पहली बार तुम्हारे घर आई हैं, इन्हें जाके घर दिखाओ। आ जाए। और सुनो मलिक, क्या चल रहा है? बस एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। मलिक, अगर तुम चाहो तो मेरे पास वापस आ सकते हो। तुम जानते हो मैंने अभी तक तुम्हारी जगह कोई और बंदा नहीं रखा। नहीं आलम साहब, मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ। बस एक गुजारिश है आपसे, आप मेरी बहन को खुश रखिएगा, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मरियम, अब मेरी जिम्मेदारी है और उसे खुश रखना मेरा फर्ज। मैं ख्याल रखूंगा उसका। कुछ लो ना यार। माँ से नाराज हो बेटा? नहीं। तो फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जब से मैं आई हूं, न तुम मेरी तरफ देख रही हो, न ठीक तरह से मुझसे बात कर रही हो। रात भर मुझ पर क्या गुजरी आपने पूछा तक नहीं। किस तरह से मैंने अपने बाप के कातिल के साथ रात गुजारी। मैं तो समझ ही नहीं पा रही कौन है ये जानने वाला। क्या ये वही शख्स है जिसने नूरुस्सबा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था, या फिर वो शख्स जिसने मुझे या फिर वो जिसकी वजह से हमारे सरों का साहिबान छिन गया। ये वो शख्स है बेटा जिसने तुम्हें
जमाने की रुसवाई से बचाया, जिसने तुम्हें जमाने के बुरे बुरे अलकाबात सुनने से बचाया। ये वो शख्स है बेटा जिसने अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ के तुम्हें पाकिरदार होने का सबूत दिया। तो कैसा लगा आपको अपनी बेटी का घर? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्कियां और कामयाबियां अता करे। आमीन। आपको पता है मैं इस मकान में पिछले 10 सालों से रह रहा हूं, लेकिन मुझे हमेशा ही ऐसा लगता रहा जैसे मैं किसी हॉस्टल में रहता हूं। आपकी बेटी के यहाँ आने के बाद अब ये मकान मुझे मेरा घर लगने लगा है। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश खुर्रम रहो, आबाद रहो। आमीन। आलम साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? इजाजत की क्या बात है यार, तुम ऐसे ही पूछ सकते हो, पूछो। आपके घर वालों को पता है इस शादी का? नहीं यार, अभी तो नहीं मालूम। मैं बस कोई सिरा ढूंढ रहा हूं कि किसी तरह अम्मी को बता सकूं। वो मरियम को कबूल तो कर लेंगी ना? जी, मुझे उम्मीद तो बहुत है। अगर अम्मी मेरे हाथों मरियम की होने वाली बेइज्जती पर बिगड़ सकती हैं तो उसी गलती को सुधारने पर वो मुझे माफ भी तो कर सकती है ना। तो फिर कब जा रहे हैं आप इस्लामाबाद? मैं इंशाल्लाह वलीमे के बाद। आलम साहब, ये बेहतर नहीं होगा कि आप उन्हें वलीमे पे बुला लें? यार मैं चाहता तो यही हूं, लेकिन तुम अम्मी की नेचर से वाकिफ हो, वो इतनी जल्दी इस शादी को कबूल नहीं करेंगी। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। पर कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह सब संभाल लूंगा। दावतनामे तो हर जगह जा चुके हैं और आप लोगों को इल्म ही है कि शादी किस माहौल में हुई है। कम से कम वलीमे को लेकर तो मरियम के पास कुछ अच्छी यादें होनी चाहिए ना। खुद से इतना प्यार? नहीं, वो मेरा ध्यान कहीं और था। मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह खुद पे फिदा हो। मैं समझी नहीं। इतनी मुश्किलों से गुजर कर आ रही हो और अभी भी मुश्किल बातें नहीं समझती हो। आपके सारे रूप समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये बात तय है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। जब निकाहनामे पे दस्तखत करती है तो माफीनामे में भी दस्तखत कर दूंगी। मैं इंतजार करूंगा।
मरियम कोई नहीं है, मैं हूं। क्या हो गया तुम्हें? मरियम मैं हूं, जाने आलम यहाँ कोई नहीं है, तुम अपने घर में हो। मरियम मरियम यहाँ कोई नहीं है, तुम सो जाओ। हम परसों इस्लामाबाद जा रहे हैं, मैंने टिकट्स कंफर्म करा ली हैं। अम्मी तुमसे मिलेंगी ना तो बहुत खुश होंगी, लेकिन शायद मुझसे नाराज हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें शादी के बारे में नहीं बताया ना अभी तक, लेकिन मुझे यकीन है जब वो तुम्हें देखेंगी ना तो वो सब भूल जाएंगी। अरे बातों बातों में भूल ही गया बिल्कुल, आज तो हमारा वलीमा है। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा लूं। शॉपिंग? हाँ, इस होली में जाओगी क्या? चलो शॉपिंग करते हैं, और तुम कोई तकल्लुफ नहीं करना। देखो मैं तुम्हारा शौहर हूं, अब तुम्हारा हक है मुझ पे, तुम्हारा जो दिल चाहता है वो खरीद लेना। चलो। बहुत प्यारी लग रही हो। मरियम मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो। तुम यकीन जानो मेरे पास शायद अल्फाज ही नहीं है अपनी इस खुशी को बयान करने के लिए। मेरी जिंदगी में शामिल होने का और मुझे अपना बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया।